धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान पिता पर यानी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले के बाद पहले मौके पर पहुंचकर संघमित्रा मौर्य ने, जी हां, भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के उन गुंडों को जमकर ललकारा मीडिया के सामने और बाद में फिर फेसबुक लाइव किया है। लंबे चौड़े इस फेसबुक लाइव में उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि आज तक मैं अपने पिता के कहने पर खामोश रहती थी, लेकिन अब अगले 2 साल मैं बताऊंगी कि राजनीति कैसे की जाती है। जिस अंदाज में उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है और शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, उससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में एक नई राजनीति देखने को मिल सकती है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगी, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी में मौजूद गुंडागर्दी को खत्म करने का काम करेंगी। भारतीय जनता पार्टी की इस महिला सांसद के तेवर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में किस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है, विस्तार से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मौके पर पहुंचकर संघमित्रा मौर्य ने किस तरीके से बताया था कि उनके ऊपर भी हमला किया गया है, वो सुन लीजिए, फिर उनका फेसबुक लाइव आपके सामने रखूंगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। सुन लिया आपने, संघमित्रा मौर्य बता रही हैं कि जैसे ही वो मौके पर पहुंची उनके ऊपर भी हमला किया गया। बाद में पुलिस की गाड़ियां आई, उनको वहां से निकाला गया। ये अलग बात है कि उन्हीं के ऊपर अब FIR भी दर्ज कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं तथाकथित गुंडों के जरिए। खैर, बाद में घर पहुंचकर इन्होंने फेसबुक लाइव किया और फेसबुक लाइव करते हुए इन्होंने एक एक कर तमाम चीजों पर बात की और बात करते हुए कहा कि जो लोग मेरे पिता के भाजपा छोड़कर चले जाने के बाद मुझे निशाना बना रहे हैं और मुझ पर हमला करने की उन्होंने कोशिश की है, एक आधी आबादी पर उन्होंने हमला किया है और उस पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद उन्होंने हमला किया है, जो अपने आप को बहुत बड़ी नारी हितैषी बताने में लगी रहती है। और मैं ऐसे लोगों को बेनकाब करने का काम करूंगी और बताऊंगी कि राजनीति कैसे की जाती है। 3 साल तक मैं खामोश रही हूं, लेकिन आने वाले 2 साल मैं खामोश नहीं रहने वाली हूं। यह बहुत बड़ा घटनाक्रम है, सुन लीजिए संघमित्रा मौर्य की जबानी। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी हूं और आज फाजिल नगर में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लगा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी वहां पर खड़ी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कार्य किया गया, मैं उसका घोर निंदा करती हूं। और सिर्फ प्रत्याशी पर हमला नहीं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी जहां पर बहन बेटी बहू सुरक्षित होती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, उसी पार्टी की सांसद के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभद्रता दिखा करके ये दिखाने का प्रयास किया कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की हम नहीं सुनने वाले हैं। और मैं तो इस लाइव के माध्यम से अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन भी करना चाहूंगी कि यदि हमने कहा कि मैं प्रचार नहीं करूंगी तो हमने नहीं किया। हमने यदि पार्टी के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाई तो पिता और पुत्री के नाते पुत्री होने का फर्ज भी निभाया। लेकिन समय समय पर एक औछी मानसिकता के तहत लोगों का हम पर आरोप लगाना, वो भी बिना सबूत के आरोप। मैं तो आज भी कहती हूं, यदि किसी ने हमें समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए देखा है तो उसका वीडियो हमें दे दो और हम मान जाएंगे। और समय समय पर हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वालों के प्रति भी मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चाहूंगी कि कार्यवाही होना चाहिए। अब कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि
बात सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की नहीं, बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद की भी है, बात इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली एक बेटी की भी है, इस देश की बेटी की भी है, क्योंकि आज उसको भी घेरा गया है, उसके साथ भी अभद्रता की गई है। और जब वहां पर मैंने एसएसपी से बात किया तो एसएसपी के द्वारा हमें कहने के बाद वहां पर फोर्स पहुंची है और 5 गाड़ियों की फोर्स के साथ वहां से मुझे सुरक्षित निकाल करके फोर्स के माध्यम से लाया गया है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, उन सब पर कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि बात एक राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर आंच आने की है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ की है। और इसलिए मैं एक बेटी के भी आज खुलकर के कहती हूं, आज तक हमने सारे फर्ज निभाए, पार्टी के कर्तव्यों का भी और बेटी का भी। हमने कहा प्रचार नहीं करेंगे, नहीं किया, लेकिन आज मैं खुलकर कहती हूं और निवेदन भी करती हूं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि फाजिल नगर की जनता जो प्यार आशीर्वाद स्नेह दे रही थी, वो अब उससे दुगनी संख्या में 3 मार्च को देगी और ऐसे कुकृत्य करने वालों को मुंह तोड़ जवाब 10 मार्च को मिलेगा। और जो हमें समय समय पर सलाह देते हैं कि आप भी इस्तीफा दे दो, या अफवाह फैलाते हैं कि संघमित्रा मौर्य भी पार्टी छोड़ने वाली हैं, इस्तीफा दे दीजिए, मैं उनको भी स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और वो बनी रहेंगी, अपनी पार्टी के लिए काम करती रहेंगी। हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम बदायूं की देवतुल्य जनता के अमूल्य वोट रूपी आशीर्वाद से चुन करके देश की संसद में गए हैं। किसी की दया दृष्टि वाले सांसद हम नहीं हैं कि किसी ने हम पे दया दृष्टि बरसाई और हम बैकडोर से सांसद बनकर के एंट्री कर गए पार्लियामेंट में। हम बदायूं की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से गए हैं, इसलिए हम अपने कर्तव्यों को बदायूं की जनता के साथ निभाएंगे। ना हम इस्तीफा देंगे सांसदी से और ना पार्टी से, बल्कि हम तो कहेंगे राजनीति करने का मजा असली तो हमें अब आएगा। क्योंकि अभी तक संघमित्रा मौर्य राजनीति करती थी, तमाम सबूतों के होने के बाद भी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलती थी, सबूत दिखाने के बाद भी पिताजी की लगाम होती थी कि बेटा छोड़ो, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन अब पिताजी की लगाम नहीं होगी। अब भारतीय जनता पार्टी में हम स्वतंत्र रूप से राजनीति करेंगे और शीर्ष नेतृत्व के सामने वो भी हम रखेंगे जो अभी तक बदायूं में खेला होता रहा है, चाहे वो 19 के चुनाव में हुआ हो, पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने किया हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव में हुआ हो, और चाहे अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में बदायूं में जो हुआ है, उन सब का काला चिट्ठा पूरे सबूत के साथ में है। और आवश्यकता पड़ने पे शीर्ष नेतृत्व को सारे सबूत रिकॉर्डिंग के साथ में मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को हितैषी बताता है, वो किस तरह से पार्टी को बदनाम करने का कार्य करता है। कार्यकर्ता खुद है और आरोप लगाता संघमित्रा मौर्य पे है, क्योंकि वो नारी है, डर जाएगी। लेकिन जब वो डरी नहीं, सहमी नहीं, चुपचाप सबको सहती रही 3 साल, तो 2 साल
अब संघमित्रा मौर्य दिखाएंगी राजनीति कैसी होती है। और मैं एक बार फिर कहूंगी कि ये खून मौर्य वंशी है, सम्राट अशोक का खून है, और इस शरीर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का खून दौड़ रहा है। जो लोग उनको दल बदलू कहते हैं, उनको भी मैं जवाब दूंगी। अगर उन्होंने दल बदला तो उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बदला, वो कहीं पर भी रह करके अपनी उन्हीं सुख सुविधाओं को भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए दल बदला। आप उन्हें दल बदलू क्यों नहीं कहते जो निजी स्वार्थ के लिए दल बदलते हैं, जो निजी स्वार्थ के लिए बैकडोर से सांसद बनकर के, एमएलसी बनकर के जाते हैं, मंत्री बनते हैं केंद्र में, प्रदेश में, और इतना ही नहीं बल्कि दल बदलते हैं तो पूरे आपके साथ बाउंडिंग करके आते हैं कि हमें इतनी सीट चाहिए और यदि सरकार बने तो हमें कैबिनेट में जगह चाहिए। उस टाइप के दल बदलू स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की ही विचारधारा पर चल रही है ये डॉक्टर संघमित्रा मौर्य। पार्टी अलग जरूर है लेकिन विचारधारा एक है, और हमें पूरा यकीन ही नहीं विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संरक्षण में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में, आदरणीय नड्डा जी और आदरणीय अमित भाई जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों के खिलाफ भी अब संघमित्रा मौर्य मोर्चा खोलेंगी। और अगर अब संघमित्रा मौर्य पर कोई इतना सा भी करेगा तो उस सबूत के साथ में संघमित्रा मौर्य इतना करके वहां पर खड़ी होंगी, क्योंकि संघमित्रा मौर्य भी इस देश की आधी आबादी के नेतृत्व के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, शोषितों की भी राजनीति कर रही हैं। और आज संघमित्रा मौर्य को सिर्फ दलित पिछड़ा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में अगड़ों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। उन सब के आशीर्वाद से एक नई नींव मजबूत हो रही है, जिसको हिला पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। और मैं एक बार पुनः फाजिल नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा किए गए कृत्य का खुल करके विरोध करती हूं, और मैं चाहूंगी कि शीर्ष नेतृत्व प्रत्याशी के साथ साथ उन कार्यकर्ताओं पर भी कार्यवाही करे, क्योंकि सिर्फ सांसद को नहीं बल्कि भारत की बेटी को घेरा गया है। और भारत की बेटी किस तरह बचकर के आई है, ये वीडियो मिलते ही मैं आपको खुद उपलब्ध करवाऊंगी। और फिर एक बार कहूंगी, जिनको लगता है ये सिर्फ एक हादसा है या सुर्खियां बटोरना है, उनको मैं फिर कहूंगी कि वो जो है कोडरिया रोड पर जाकर के देख लें कि किस तरह से पिताजी के ऊपर हमला हुआ है, और पिताजी के ऊपर हुए हमले को एक बेटी निंदा करती है। और निंदा ही नहीं बल्कि एक बेटी फाजिल नगर की जनता से आह्वान भी करती है कि फाजिल नगर की जनता आने वाले समय में 3 मार्च को मुंह तोड़ जवाब अपने अपने बूथों पर जाकर के देगी, और 10 तारीख को जब गिनती होगी तो जो सबके अंदर खलबली मची है वो अपने आप दिख जाएगा। सुन लिया आपने संघमित्रा मौर्य को। इनके तेवर साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिन उत्तर प्रदेश में बहुत अहम होने जा रहे हैं। बता दें आपको, इससे पहले बहराइच से एक सांसद हुआ करती थी जो सावित्रीबाई फुले भारतीय जनता पार्टी की थी। वो तो खुद एक भगवा पहने हुए थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी अपमानित किया। बाद में उन्होंने वहां से निकलकर अपनी एक अलग पार्टी बना ली और उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी 2019 में लड़ा था, हालांकि वो हार गई थी। अब उसके बाद ये पहले वो दलित समाज की बेटी और अब ये ओबीसी समाज की बेटी जो बता रही है कि मैं मौर्य की वंशज हूं और मेरे अंदर खून बहता है स्वामी प्रसाद मौर्य का।
जिस तेवर से बात की है संघमित्रा मौर्य ने, यह आने वाले समय की स्थिति काफी हद तक साफ कर रही है। ये बातें बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।